प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 9 से 12 के हिंदी पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कबीर, शब्द और साखी के प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय है हृदय रूपी तालाब जो हमारे मन में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताई है? सच्चे प्रेम से कवि का तात्पर्य भक्त की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है। एक भक्त की कसौटी उसकी भक्ति है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही भक्त की सफलता है। प्रश्न संख्या 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कवि ने यहाँ सहज ज्ञान को महत्व दिया है। वह ज्ञान जो सहजता से और सुलभता से प्राप्त हो, हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? जो भक्त निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है, संसार में वही सच्चा संत कहलाता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णताओं, समाज की जाति पाति की असमानता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। प्रश्न संख्या 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसकी जाति या धर्म से ना होकर उसके कर्मों के आधार पर होता है। कबीर ने स्वर्ण कलश और सुरा अर्थात शराब के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की है। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से शराब का महत्व बढ़ नहीं जाता तथा उसकी प्रकृति नहीं बदलती, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से किसी भी व्यक्ति का गुण निर्धारण नहीं किया जा सकता। मनुष्य के गुणों की पहचान उनके कर्मों से होती है। अपने कर्म के माध्यम से ही समाज में प्रतिष्ठित होते हैं और कुल तथा जाति के द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा अस्थायी होती है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भौंकण दे जखमार। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से ज्ञान को हाथी की उपमा और लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान अर्थात कुत्ते का भौंकना कहा है। काव्य सौंदर्य यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा सधुकड़ी है। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। साखी और शब्द के प्रश्नोत्तर। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को देवालय अर्थात मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने समाज द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए व्यर्थ के प्रयत्नों का खंडन किया है। वे इस प्रकार हैं। कबीर जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति मंदिर या मस्जिद में जाकर नहीं होती। दूसरा, ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, कबीर ने मूर्ति पूजा जैसे बाह्य आडंबर का खंडन किया है। कबीर ईश्वर को निराकार ब्रह्म मानते थे। चौथा, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए योग वैराग्य अर्थात संन्यास का जो जीवन है उसका विरोध किया है। अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सब श्वासों की श्वास में से कबीर का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस अर्थात जीवन है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में निवास करता है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से इसलिए की क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती, परंतु हवा जब तीव्र गति से आंधी के रूप में चलती है तो सारी स्थितियां बदल जाती हैं। आंधी में वह क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देता है। तीसरा प्रश्न, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है तथा ज्ञान के प्रकाश से जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होकर प्रकाशमय हो जाता है। मनुष्य मोह माया से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। भाव स्पष्ट कीजिए।
हित चित की द्वैथुनी गिरानी बहु बलिंडा टूटा, अर्थात ज्ञान की आंधी ने स्वार्थ और मोह दोनों स्तंभों को गिराकर समाप्त कर दिया तथा मोह रूपी छत को उड़ाकर चित्त को निर्मल बना दिया। अगली पंक्ति है, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, अर्थात ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल बरसा उस जल से मन हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति में भीग गया। इसके अलावा इन दोहों में और साखियों में कुछ तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनके तत्सम रूप इस प्रकार हैं। पखापखी अर्थात पक्ष और विपक्ष, अनत अनत अर्थात अन्यत्र, जोग अर्थात योग, जुगति अर्थात युक्ति, बैराग अर्थात वैराग्य, निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष। धन्यवाद।